अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, बीटीसी यहाँ पर एक नई उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है और बहुत ही कम ऐसे लेवल्स अब बाकी रह गए हैं जो इसे 80,000 में यहाँ पर पहुँचने में कोई इसके लिए दुश्वारी पैदा कर सकते हैं। तो लिहाजा इसे हम आगे चल कर के डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी कुछ खबरें वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और सबसे अहम लेकिन इंतहाई शॉर्ट वे में, और वो है दोस्तों कि ये जो पीस टॉक और इसकी जो फाइनल डील है इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है फ्राइडे के दिन के लिए, यानी कि जुमे को इसका कुछ आखिरी हल निकल आएगा और सैटरडे संडे के दरमियान इसे डील कर दिया जाएगा। ये है दोस्तों अब तक की सबसे अहम खबर। और आपको अब बताता चलूँ कि आज के दिन समझ लें कि तकरीबन 13 दिन के बाद हमने ऑयल प्राइसेस को फौरी तौर पे तेज़ी से बढ़ते हुए देखा। जब पहले दिन हमें पता चला था कि दोनों के दरमियान सीज़ फायर हो गया है, तो हमने यहाँ पे ऑयल प्राइसेस को फौरी तौर पे $82 पे जाते हुए देखा था, आपको याद होगा। लेकिन ये डील किसी किनारे नहीं लग सकी, तो हम आज सेम उसी लेवल पे आन खड़े हो गए हैं जहाँ पे हम थे, यानी कि वो $10 की जो कमी हुई थी वो भी पूरी हो गई और ब्रेंट जो है वो फिर से बढ़ना शुरू हो गया। तो ज़ाहिर बात है इस वक्त एक्सचेंजेस के ऊपर इनके जो स्टॉक्स अवेलेबल हैं वो भी दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह पंप हो रहे हैं, और इसका पंप और डम का सिलसिला साथ साथ स्टेटमेंट्स के हिसाब से जारी है। तो आगाज़ करते हैं दोस्तों मार्केट का। यहाँ पर कैपिटलाइजेशन 2.72 तक पहुँच चुकी है, डोमिनेंस ने अखीर कर दी है, यानी कि हम 57.90 से सीधा 58.20 तक पहुँचे हैं। ये वाज़िया तौर पे एक साइन है इस बात का कि मार्केट ने सिर्फ बीटीसी को तरजीह दी है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम टॉप ट्रेंडिंग में किसी को देखें तो वो ख़ुद बीटीसी है। उसकी वजह यह है कि बीटीसी 4.40% तक यहाँ पे बढ़ चुका था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं सबसे आज जो हमारी सेकंड वीडियो थी उसके बारे में कुछ गलतफहमी है वो मैं दूर कर देता हूँ। दोस्तों आज जब आपके लिए वो वीडियो शेयर की गई रिवर और टिया टोकन की, वो यहाँ पर एडिटिंग इशू की वजह से हाफ वीडियो अपलोड हुई। तो आज ही दोस्तों वो कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी और उसे अपलोड करने के बाद व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप वो कंप्लीट वीडियो देख सकें। ये जो एडिटिंग इशू था इसे सॉल्व कर दिया गया है, लिहाजा वो वीडियो मिस मत कीजिएगा। आप सबकी डिमांड पे उस वीडियो को यहाँ पर पेश किया गया है। मैं चाहता था कि इस इशू को मैं मिडनाइट की वीडियो में ही आपके साथ एड्रेस करूँ। तो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों खासे आज के ही दिन यहाँ पर बीटीसी अकेला पंप होता रहा और हमने यहाँ पर 78,000 से सीधा 79,467 तक का हाई देखा। अभी के लिए मार्केट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दे रही है। अगर प्राइस में थोड़ी बहुत कमी भी हुई है तो इसे हम प्राइस करेक्शन के ज़िम्मे में डालेंगे, लिहाजा इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए XRP को डिस्कस करेंगे और कुछ वो टोकन जो काफ़ी दिनों से इग्नोर हो रहे थे, व्यूवर्स की डिमांड थी, उनके शॉर्टर तजिए मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। तो जल्दी से आगाज़ करते हैं XRP से। दोस्तों XRP ने 1.43 से 1.46 के दरमियान अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के रखी। ये 3 सेंट की जो इस वक्त तक की जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये बहुत ही टाइट है। अभी भी XRP अपनी जो स्ट्रगल है दोस्तों वो ऑन रखे हुए है, लिहाजा हम 1.43 से 1.47 के दरमियान इसकी मूवमेंट देख सकते हैं। अभी आते हैं दोस्तों BNB की तरफ। BNB जो सुबह 650 तक दोस्तों मुकम्मल तौर पे पहुंच चुका था, तो पहले ही ब्रेक करके 641 पे आया। हमने जब तजिया स्टार्ट किया हम उसकी बात करेंगे, और उस वक़्त BNB जो है जो सादा अल्फाजों में कहूँ तो वो नॉर्मली हमें 641 पे देखने को मिल रहा था। आपको अपडेट किया गया था कि यहाँ पर इसकी जो टेम्पररी रिवर्सेबल पोजीशन जो होगी वो 641 ही रहेगी और रेजिस्टेंस 650। इंटरेस्टिंग ये है कि BNB ने 654 का हाई प्रोवाइड किया और लो आपके सामने है दोस्तों करीब 645 का। अब बिल्कुल इसकी जो एक नई कैंडल चार्ट पैटर्न बन रहा है उसके बिल्कुल साथ एक बेरिश कैंडल बनी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसे लेट गो नहीं किया जा सकता, किसी भी सूरत लेट गो नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमें सपोर्ट ना मिली अगर अगले 2 घंटे तक, तो BNB का जो फ्लो होगा
वो 640 और 636 की तरफ तेज़ी से बढ़ सकता है। और क्योंकि हम 655 पे अपनी रेजिस्टेंस मनवा नहीं सके, मनवाने से मुराद होता है कि वहाँ पे ये स्टे कर जाती, तो इसलिए हम यहाँ पर दोबारा भी अगर 650 655 देखते हैं तो रिजेक्शन का एलिमेंट BNB में रहेगा। मगर यहाँ पे दोस्तों सोलाना तो अपनी सेफ जोन में भी एंटर नहीं हो सका, यानी कि जो 90.50 से लेके और एक्स्ट्रा सेफ जोन यानी कि 92.20 की, बल्कि यूँ समझ लें कि इसने 90 पे सब्र करना भी पसंद नहीं किया। तो रिजेक्शन हुई है दोस्तों 89.20 से, रिजेक्शन जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। तो उसके बाद से लेके अब तक ये 87.50 का लो दे चुका है। ये कैंडल बहुत ज़्यादा दोस्तों डाउन है, ठीक है। यहाँ पर एग्जैक्टली सोलाना को भी सपोर्ट दरकार होगी, जो मिल जाने पे दोबारा इसे 89.10 तक की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। ना मिल पाने पे 86.10 का जो फ्लो है वो कैंडल चार्ट की हिस्ट्री के मुताबिक देखने को मिलेगा। आज के दिन दोस्तों ADA जो अपनी पहले से रेजिस्टेंस बना चुका था उससे सिर्फ रिवर्सल हुआ है, उसके बाद कोई खासी रेजिस्टेंस नहीं बन सकी। यानी कि हम 0.2565 से रिजेक्ट हो चुके हुए थे जब हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, तो अभी हमने 0.2524 का लो देख लिया है। लिहाजा बेहतर तो ये है दोस्तों कि यहाँ पर ADA 0.2550 का रुख इख्तियार कर ले तकरीबन अगले आधे घंटे के अंदर अंदर। अगर ऐसा नहीं होता तो ADA का प्रेशर तेज़ी से 0.2505 की तरफ आ रहा है। चेन लिंक में दोस्तों कुछ ज़्यादा मूवमेंट आज के दिन नहीं देखी गई, यूँ समझ लें कि सेंट्स थे और वो भी सिंगल फिगर के अंदर। तो लिहाजा हम 9.60 से और 9.50 के दरमियान से यहाँ पर हुए हैं रिजेक्ट, और 9.42 का लो हमने देखा है। चलें, ये तो एक अच्छी बात है कि सुबह जब हम लिंक पे मौजूद थे 9.49, तो आपको बताया गया था कि 9.55 इसकी सेफ्टी जोन बन सकती है। लेकिन क्योंकि जब 4 आवर के कैंडल चार्ट पे आपको पहले 2 घंटे पॉजिटिव देखने को मिलते ही नहीं हैं, तो रिवर्स होना एक नॉर्मल बात बन जाती है। यहाँ पर एक बिग बेरिश कैंडल बन रही है विदाउट एनी शेडो, विदाउट एनी सपोर्ट, तो 9.35 की तरफ इसका यहाँ पर रुझान बढ़ रहा है। जो कॉइन्स पिछले काफ़ी दिनों से इग्नोर हो रहे थे, या यूँ समझ लें कि वक्त की कमी होने की वजह से हम डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, उनमें सबसे पहले आज ऐड कर रहे हैं दोस्तों हम एवेक्स अभी तक हमारे लास्ट तजिए के मुताबिक सेम उसी पैटर्न पे है, यानी कि इसकी स्ट्रगलिंग जोन जो है वो 9.20 है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 900 की है, और रेजिस्टेंस से जो रिजेक्शन का लेवल है 9.60 का है। तो अभी भी दोस्तों जहाँ पर 9.50 ओवरस्टे कर गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा 9.35 की तरफ। दूसरा दोस्तों सबसे ज़्यादा इग्नोर टोकन यूनिस्वैप है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब इसने परमानेंटली अपना वॉल्यूम गेन करना छोड़ दिया तो हमने भी इसकी डिस्कशन छोड़ दी थी। अब हम तकरीबन पिछले 5 दिन से इसकी स्ट्रगल देख रहे हैं और इसकी स्ट्रगल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर यूनिस्वैप को 3.45 से 3.55 की रेजिस्टेंस ही है जो इस एक समझ लें कि फंसे हुए टाइम से बाहर निकाल सकती है, जहाँ पर यूनिस्वैप को यूँ समझ लें कि ट्रैप हुए एक ज़माना हो गया है। अदरवाइज़ दोबारा 3.40 पे ओवरस्टे इसे फिर से पुराने समझ लें कि एरा में ले जाएगा और 3.30 तक का लो नॉर्मल लो कंसिडर किया जाएगा। तीसरा कॉइन दोस्तों ये भी व्यूवर डिमांड्स पे है काफ़ी दिनों से, बल्कि यूँ समझ लें कि महीनों से हम यहाँ पे BGP को डिस्कस कर ही नहीं रहे। तो 1.88 आपको याद होगा कि मैंने जब लास्ट तजिया किया था तब भी आपको मैंने यही बताया था कि BGP के पास 1.90 के सिवा और कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। हालांकि इस बीच BGP ने काफ़ी हैरान भी किया, परेशान भी किया, जिसकी मिसाल है कि हम अनएक्सपेक्टेडली 1.84 पे भी चले गए थे, लेकिन आज रिकवरी हुई है दोस्तों। 1.97 तक इसने अपना हाई दिया, एक हाई मोमेंटम बनाया, और अच्छी बात यह है कि अभी तक ये वहाँ पे रेजिस्टेंस दे रहा है। अब रेजिस्टेंस के एतबार से व्यूवर्स की डिमांड थी तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। BGP दोस्तों जब तक 2.05 से लेके 2.10 की रेजिस्टेंस नहीं अपनाता, इसका प्रेशर अभी ख़त्म नहीं होने वाला, और एन मुमकिन है कि हम 1.98 तक की रेजिस्टेंस देखें। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ।
सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। सुबह जब हम BTC को डिस्कस कर रहे थे तो हम 78,000 पे थे और अभी हम जस्ट 79,467 से हुए हैं रिजेक्ट। आपको ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली इसी तरह ही अपडेट कर दी गई थी और रिजेक्शन का एलिमेंट भी बताया गया था। अभी दोस्तों यहाँ पर फिलहाल BTC का जो मोमेंटम है वो मिडनाइट की वजह से हो रहा है स्लो। इसका मतलब कदरे किसी सूरत ये नहीं है कि BTC 80,000 को यहाँ पर अचीव करने में नाकाम हो सकता है। एनीवे ये जो बेरिश कैंडल देख रहे हैं ये टेम्प्ररी एक रूटीन वर्क है और अभी के लिए BTC हर सूरत उस तब तक प्लस साइन देगा जब तक ये 78,000 प्लस है। 78,000 का यहाँ पर ब्रेक होना दोस्तों एक बिग बेरिश कैंडल यहाँ पर क्रिएट कर सकता है और उसके बाद BTC कहाँ जाएगा ये कोई नहीं जानता। लिहाजा BTC का बुलिश मोमेंटम 78,000 प्लस रहने तक ही बाकी रह गया है। मॉर्निंग के लिए यकीनन अब सिर्फ और सिर्फ कोई 1100 का फ़र्क है, तो बेटर साइन तो ये होगा कि मार्केट 79,200 से 79,500 से अपने दिन का आगाज़ करे तो फिर एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। और रिजेक्शन दोस्तों ये कम से कम 20% यहाँ पर BTC के प्राइस में देखी जा सकती है। बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथीरियम ने जितना भी दोस्तों पंप होना था वो सुबह हो लिया, उसके बाद कुछ भी नहीं हो सका, इसलिए कि हम 2423 की रेजिस्टेंस के बाद ऐसे स्टक हुए हैं इथीरियम में कि इथीरियम को टॉप के ऊपर एक रिजेक्शन देखने को मिल गई, जिसकी बदौलत हमने फिर से 2388 तक का लो देखा और मार्केट फिर से बाउंस कर गई। तो मैं समझता हूँ कि 2396 ये वही लेवल है जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे। तो इथीरियम को वापस गेम में आने के लिए हर सूरत 2428 से 2438 तक आना होगा और यही वो लेवल होगा जो इथीरियम को 2475 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। हिस्ट्री अगर हम देखें दोस्तों तो हम 2475 से पहले भी रिजेक्ट हो चुके हैं। अगर हम रिवर्स की बात करें तो फिर 2370 इसको सीधा 2350 पे ले जाएगा। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।